हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पियाजे की थ्योरी। तो पियाजे कौन थे, क्या उनकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म था, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बाँटें। और आप लोगों का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो कि साइकोलॉजी के अंदर भी है। इवन ये आप लोगों का चाइल्ड साइकोलॉजी, और आप लोगों का ये DLED, BEd, MEd है, BEd स्पेशल एजुकेशन है, MEd स्पेशल एजुकेशन है, UGC नेट एजुकेशन है। इसके अलावा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे KVS है, NVS है, DSSS भी है, तो CTET है। तो आप लोगों का बेसिकली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, जिससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इवन आप लोगों का UGC नेट में भी आया हुआ है इससे पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसको आप ध्यान से समझे, कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं पियाजे के बारे में कि पियाजे कौन थे। तो देखिए, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इन ह्यूमन्स इंटेलिजेंस। तो जब हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर पियाजे की थ्योरी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। इट वॉज ऑरिजिनेटेड बाय द स्विस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? जीन पियाजे के द्वारा बनाई गई थी। और वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। और ये क्या था, इनको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के लिए जाना जाता है। और इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है आपका 1896 से लेकर 1980 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। नेक्स्ट इज, यानी कि देखिए इस टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि इनका जो जन्म है 1896 में हुआ और इनकी मृत्यु 1980 में हुई। पियाजे थ्योरी इज मेनली नोन एज अ डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी। तो इन्होंने क्या, डेवलपमेंटल स्टेजेस थ्योरी इनको बोला जाता है इनकी थ्योरी को, क्योंकि इन्होंने स्टेजेस दिए हैं। डेवलपमेंटल यानी बढ़ते हुए चरण में, विकासात्मक चरण सिद्धांत इसको बोला जाता है। अब देखिए, ये है ना एल्बर्ट बिने के जो इंस्टीट्यूट था वहाँ पे काम करते थे। तो इन 1919 वाइल वर्किंग एट द एल्बर्ट बिने लेबोरेटरी स्कूल इन पेरिस, यानी कि ये क्या था, एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूट जो पेरिस में था, वहाँ पे ये वर्क करते थे पियाजे। तो इन्होंने कुछ क्या क्या कुछ फैक्ट्स निकाले। वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्स दैट चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज मेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो अलग अलग जो एज के बच्चे हैं वो क्या है, अलग अलग मिस्टेक्स करते हैं अलग अलग तरीके से। जब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उनके सोचने का तरीका अलग होगा, उनकी मिस्टेक्स भी अलग होंगी। हिज एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन एट द एल्फ्रेड बिने लैबोरेटरी वर द बिगिनिंग्स ऑफ हिज द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की, एक्सपीरियंस किए, वो उनके काम की शुरुआत थी वहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जो इन्होंने थ्योरी शुरू करी थी। तो बेसिकली बिने के इंस्टीट्यूट से ही इनका काम शुरू हुआ। नेक्स्ट है, ही बिलीव दैट चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज मेड डिफरेंट मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ द क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी ऑफ द इंटेलिजेंस। यानी इनका मानना था कि जो अलग अलग बच्चे, अलग अलग एज के बच्चे हैं, वो अलग अलग मिस्टेक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो उनकी क्वालिटी है वो अलग अलग है ना। यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, क्वालिटी की इन्होंने बात की। क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी ऑफ देयर इंटेलिजेंस, की जो उनकी इंटेलिजेंस है उसकी क्वालिटी आपको अलग अलग मिलेगी। यानी कि 2 साल के बच्चे की अलग मिलेगी, 7 साल के बच्चे की अलग मिलेगी। He believed that humans are unique in comparison to animals because we have ability to do abstract symbolic reasoning, जिसको हम अमूर्त प्रतीकात्मक तर्क भी बोलते हैं। तो इनका मानना था कि जो ह्यूमंस होते हैं वो अलग होते हैं एनिमल से और यूनिक होते हैं। तो उन्होंने अपनी जो स्टडी है वो ह्यूमंस पे की, अपने खुद के बच्चों पर की थी इन्होंने जो स्टडी की थी। और इसलिए इन्होंने इस एबिलिटी को इन्होंने क्या बोला, एब्स्ट्रैक्ट सिम्बॉलिक रीजनिंग बोला, यानी अमूर्त प्रतीकात्मक तर्क। His work can be compared to Levi-Vygotsky, Sigmund Freud, Erik Erikson, who were also great contributors in the field of developmental psychology. तो इनका जो काम है कंपेयर किसके साथ किया जाता है? लेवाइगॉस्की के साथ किया जाता है, सिगमंड फ्राइड के साथ किया जाता है, एरिक एरिक्सन के साथ किया जाता है। इन लोगों ने भी क्या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की फील्ड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो लेवाइगॉस्की और एरिक एरिक्सन, ये थ्योरीज तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। और जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है ये भी अपकमिंग वीडियोज़ में जल्दी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। तो नेक्स्ट है इसके अंदर, ही बिलीव दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड दैम,
यानी कि इनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो अपना जो आसपास का जो भी उनका इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं चीज़ों को समझकर। एक्सपीरियंस डिस्क्रिपेंसीज between what they already know and what they discover in their environment, they then adjust their ideas accordingly। यानी कि वो एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को, और देखते हैं कि क्या उनको पता है क्या नहीं पता है, तो वो अपनी नॉलेज को खुद डिस्कवर करते हैं। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में वो खुद को एडजस्ट करते जाते हैं या आइडियाज़ एडजस्ट करते जाते हैं, वैसे वैसे क्या उनकी नॉलेज भी डिस्कवर करते जाते हैं वो खुद की, यानी कि अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं वो लोग। तो देखिए पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी अपनी थ्योरी में। कौन सी स्टेजेस थी वो? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेजेस मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, फुल वीडियो डिस्कस करूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी आपका टाइम लगने वाला है। तो आज की जो क्लास है उसमें इंट्रोडक्शन और क्रिटिसिज्म ही मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। सो ईच स्टेज डिस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक एज ग्रुप। सभी स्टेजेस में क्या है कि एक एज ग्रुप दिया गया है। जैसे सेंसरी मोटर है, इसको 0 से 2 का टाइम दिया गया है। अपनी हर स्टेज में इन्होंने देखिए बताया है कि किस तरीके से बच्चे का डेवलप होता है, यानी कि उसका संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है, एज के अकॉर्डिंग ही बताया है। He believed that children experience the world through actions representing things with words, thinking logically and using reasoning। यानी उनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो क्या है, अपने वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं, खुद के जो अनुभव है वो लेते हैं बच्चे, उसके अकॉर्डिंग अपने काम करते हैं, चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चे जो है लॉजिकली थिंक करते हैं, यानी एक सही तर्क तरीके से वो सोच कर रहे हैं, उनका चिंतन एक सही तरीके से है उनकी एज के अकॉर्डिंग, एंड और अपनी वो रीजनिंग को भी यूज़ कर रहे हैं, यानी तर्क वितर्क शक्ति का भी इस्तेमाल वो करते हैं। तो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम एंड ओपन एजुकेशन आर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पियाजेज व्यू। तो ये जो आज के टाइम में हमारा जो एजुकेशन चल रही है वो चाइल्ड सेंटर्ड है और ओपन एजुकेशन चल रही है। तो इसको ये क्या है, ये आप लोगों का एक हम कह सकते हैं कि जो पियाजे का व्यू है ना उसका एप्लीकेशन है ये, यानी कि उसको एक जो वास्तविकता में यूज़ किया जा रहा है उस व्यू को। नेक्स्ट इसके अंदर क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आ जाते हैं। तो देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की आलोचना भी हुई है, क्योंकि देखिए आप कोई भी थ्योरी करेंगे, आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आलोचना भी होती है आपके काम की, तो इसमें भी थी। तो पियाजे थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर ओवर एस्टिमेटिंग एडोलेसेंस एबिलिटी। तो एडोलेसेंस की जो एबिलिटी बताई है उसको इन्होंने क्या बताया गया है, जो अदर साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने स्टडी किया तो ये ओवर एस्टिमेटिंग है, बहुत ज़्यादा बता रखा है एडोलेसेंस के स्टेज में कि बच्चों के साथ किशोर अवस्था में ये चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से जो इन्होंने जो इन्फेंट है यानी इन्फेंसी स्टेज है 0 से 2 का, उसमें भी इन्होंने क्या है बहुत कम बता रखा है, अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है ही हैड बीन क्रिटिसाइज फॉर अंडर एस्टिमेटिंग इन्फेंट्स कैपेसिटीज़। तो जो उनकी योग्यता है बालकों की शिशु अवस्था के अंदर जो बच्चों की योग्यता होती है उनको अंडर एस्टिमेट इसमें किया गया है। नेक्स्ट निगलेक्टिंग कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। तो इनकी थ्योरी में क्या नहीं है, कल्चरल और सोशल फैक्टर नहीं है, और इस तरीके के क्वेश्चन टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पियाजे की थ्योरी में क्या उनसा फैक्टर इंक्लूड नहीं होता। तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। नेक्स्ट है पियाजेस थ्योरी इज क्रिटिसाइज फॉर मैथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सच एज स्टडिंग हिज ओन चिल्ड्रन विच लेड टू एथिकल एंड बायस इशू। तो देखिए इनकी जो थ्योरी थी क्रिटिसाइज वो इसलिए भी हुई कि उसमें बोला गया कि जो मेथड है वो सही से यूज़ नहीं किया गया है, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो खुद के बच्चों पे किया है, जो कि एक बायस इशू हो सकता है, यानी उसमें क्या है भेदभाव देखा जा सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर आप लोगों का पियाजे थ्योरी इज क्रिटिसाइज फॉर मिस इंटरप्रेटिंग चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेफिशिट। यानी कि पियाजे की थ्योरी में क्या है उस चीज़ को भी क्या, जैसे बच्चों के अंदर इंटेलिजेंस होती है उसमें भी डेफिशिट होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको निगलेक्ट किया गया, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। द थ्योरी सपोर्ट्स शार्प स्टेजेस रैदर देन कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। यानी कि जो स्टेजेस है ये क्या है, एक शार्प स्टेजेस की बात करती है कि 0 से 2 में बच्चों का इतना डेवलपमेंट होगा, 2 से 11 साल तक में इतना होगा, और 11 से जो आप लोगों का 18 साल तक है उसमें इतना होगा। तो यानी कि इन्होंने स्टेज वाइज डिवाइड कर दिया कि 2 to 7, 7 to 11, 11 to 18, इस तरीके से डेवलपमेंट होगा। यानी कि कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट की बजाय कि ये आप लोगों का इस तरीके चलता है कि उन्होंने स्पेसिफिक चीज़ें बता दी कि इस स्टेज में ये चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए इनको क्रिटिसाइज़ किया गया है, आलोचना इनकी की गई है।
तो ये आप लोगों की देखिए थ्योरी जो है, एक इंट्रोडक्शन और क्रिटिसिज्म है आप लोगों का पियाजे की थ्योरी का। फुल स्टेजेस में नेक्स्ट इसमें क्लास में कवर करूँगी, तो उसको आप लोग अटेंड करें। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें मुझसे। और देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे मैंने बताया है सारा इंट्रोडक्शन से भी, और आप लोगों का जो इसका ये क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, इससे भी आप लोगों के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और जो बीएड एमएड के बच्चे, उसमें तो पूरी थ्योरी आती है लिखने के लिए, और उस थ्योरी में आपको सब कुछ लिखना होता है। पियाजे का इंट्रोडक्शन भी लिखना है, स्टेजेस भी लिखनी है, उसके अंदर आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी लिखना है, क्रिटिसिज्म भी लिखना है। तो जो बीएड एमएड के बच्चे हैं उनको तो पूरा मतलब करना ही होता है। जो मेरे फुल डिटेल वीडियोस होते हैं, जो मैं पीडीएफ तैयार करती हूँ, इसी अकॉर्डिंग करती हूँ कि जो मेरे बीएड एमएड के स्टूडेंट्स हैं उनका भी जो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाए, साथ में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आया तो कुछ भी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगी क्लास आपको, तब भी आप अच्छे कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अपना जो नाइट सेशन है उसको रेगुलर बेसिस पे अटेंड करते रहें आप लोगों का, जिसमें टेट एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों की करवाई जाती है।